दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, कुछ जानकारी देना चाहता हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। तो शायद आपका जवाब होगा कि पैसा कमाने के लिए, क्योंकि अगर जिंदगी में अमीर बनना है तो सिर्फ बिजनेस ही एक रास्ता होता है अमीर बनने का। जॉब करके आप अमीर नहीं बन सकते। तो मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, बिना बिजनेस किए भी आप अमीर हो सकते हैं, तो कैसा रहेगा। सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपको बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो मिडिल क्लास व्यक्ति होता है उसके पास पैसे की कमी होती है। हार्ड अर्न मनी होता है। जॉब करके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके जब कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो 95% चांसेस होते हैं कि आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। सिर्फ 5% बिजनेस ही 10 साल तक टिक पाते हैं। 90% बिजनेस पहले 5 साल में ही फेल हो जाते हैं। तो अगर आपने रिस्क लिया, आपने पैसा इकट्ठा किया और बिजनेस शुरू किया रिच होने के लिए, और अगर आप इन 90% में आ गए जिनका बिजनेस पहले 5 साल में ही फेल हो जाता है, तो फिर आप आगे लाइफ में क्या करेंगे। फिर आपके लिए मुझे लगता है कि कोई भी चांस नहीं होगा कि आप कभी अमीर बन पाए, मिडिल क्लास के ट्रैप से निकलकर रिच क्लास में जा पाए। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने पैसे को प्रिजर्व करिए। यानी सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आपका पैसा जो आपके पास है वो डूबना नहीं चाहिए। कहीं आप जोश में आकर के कोई ऐसा काम ना कर बैठे कि जो आपका पैसा है वो भी चला जाए। क्योंकि अमीर बनने के लिए पैसा जरूरी होता है, पैसे से ही पैसा बनता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी हाई पेइंग प्रोफेशन में हो जहां आपकी मंथली इनकम ज्यादा हो तो आप पैसा इकट्ठा कर पाए। लेकिन सभी ऐसा नहीं होते। जो लोग लोअर मिडिल क्लास में आते हैं और मिडिल क्लास में आते हैं उनके पास लिमिटेड पैसा होता है। जो अपर मिडिल क्लास में आते हैं उनके पास थोड़ा मनी का फ्लो होता है। वो अगर किसी बिजनेस में फेल भी हो जाएं तो दोबारा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं 2 4 5 साल में और फिर से कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास हैं और लोअर मिडिल क्लास हैं खासकर, उनके पास दोबारा पैसा इकट्ठा करने की ऑप्शन नहीं होती। तो मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ 100% कि आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। आप बिजनेस कर सकते हैं अगर कुछ कंडीशंस को आप मीट करते हैं। जैसे आपकी फैमिली में किसी को एक्सपीरियंस है बिजनेस का, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उस बिजनेस का एक्सपीरियंस आपके परिवार में है। पहले कोई है, आपका चाचा ताऊ, आपके पापा, आपके अंकल मामा मौसा, कोई रिश्तेदार जो उस बिजनेस में ऑलरेडी है, उसको उस बिजनेस के इनसाइड आउटसाइड सब कुछ पता है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। आपके पास पैसा है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। वो रेडी है आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी बाजू पकड़कर चलाने के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है उस बिजनेस का जो आप करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। और मुझे ऐसा लगता है कि आमतौर पर लोगों को बिजनेस का बी भी नहीं पता होता, जो लोग बिजनेस करने की सोचते हैं। और जब तक उनको बिजनेस के बी का पता चलता है तब तक उनका पैसा खत्म हो चुका होता है। तो एक्सपीरियंस आता है पैसा लूज करने के बाद। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने ठानी हुई है कि आप बिजनेस करेंगे, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो मैं कहूंगा कि आप कर लो बिजनेस, आप कर सकते हो। तो मेरा सवाल यह है कि जो आपके पास पैसा है बिजनेस करने के लिए, आप उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या आपके पास इसका जवाब है? अगर आपने ये वर्ड ही जिंदगी में पहली बार सुना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये शब्द आपके लिए अनजान है, तो आप अभी फिलहाल बिजनेस ना करें, रुक जाएं। क्योंकि होता क्या है कि लोगों के मन में ऐसे होता है कि बिजनेस कर लिया तो पता नहीं इतनी जल्दी कितना बड़ा पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। किसी भी काम में जल्दी अमीर नहीं बना जाता। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप बिजनेस करेंगे लेकिन बहुत ही सेफ्टी के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जो पैसा आपने एम्प्लॉय किया है उसके ऊपर आपको क्या रिटर्न मिल रही है एनुअली। यानी एक साल के बाद आप अपने सभी खर्चों को निकालेंगे, माइनस करेंगे। अगर लोन लिया है तो लोन की किस्त को दे देंगे और फिर सारे खर्चे निकाल करके देखेंगे कि जो पैसा आपने लगाया था उसके ऊपर आपको एक साल के बाद कितनी रिटर्न मिली है। ये तो इसका मतलब होता है। अगर आपको इसका मतलब ही अभी तक नहीं पता था तो फिर तो आपको बिजनेस की बी भी नहीं पता। आप कैसे बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे, सबसे पहली बात।
दूसरी बात ये होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आप 25 लाख लगा रहे हैं, 50 लाख लगा रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उस 50 लाख पे कितना बना लेंगे साल के एंड में। अगर आपको लगता है कि आप 50 लाख के ऊपर 50 लाख बना लेंगे साल के एंड में, तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 100% हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि 50 लाख लगा के आप 25 लाख कमा लेंगे, तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल 50% हो जाएगा। क्या आपको पता है कि बिजनेस का असल में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता कितना है? जो बिजनेसेस आप अपने आसपास देख रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी को देखा और उसको देखकर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपकी जान पहचान में कोई है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो कि कोई बिजनेस कर रहा है, या आपने किसी और कंपनी को देखा जो बड़ी कंपनी है या किसी भी साइज की कंपनी है, और उस कंपनी को देखकर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या आपको पता है कि उस लाइन में, उस फील्ड में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? वो जो सक्सेसफुल कंपनी है वो कितना पैसा बना रही है, क्या आपको पता है? मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, थोड़ी सी फिगर आपको बताता हूँ, सच्चाई आपको थोड़ी सी बताता हूँ, फिर आगे चल के हम बात करते हैं। हम देश की कुछ अच्छी कंपनीज को लेते हैं और देखते हैं कि उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होता है। उससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि आप कितना सोच सकते हैं, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो। सबसे पहले हम अपने देश की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर कंपनी की बात कर लेते हैं, रिलायंस की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो अंबानी जी हैं वो कितना पैसा कमाते होंगे? आप सिर्फ 1000 करोड़ में देखते हैं, इतने 1000 करोड़ कमा लिया। आपको ये नहीं पता होता कि कितना पैसा इन्वेस्टेड है और उसके ऊपर रिटर्न कितनी बन रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्री की जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 9.89%। ये मार्च 2024 की फिगर है, यानी वो लगभग 10% पैसा कमा रहे हैं जितना पैसा उन्होंने लगाया है। ठीक है, दूसरी कंपनी की बात करते हैं, ONGC की, जो भारत की नेचुरल गैस कंपनी है। इसका जो ROCE है वो है 14.2%, यानी इन्होंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर इनको 14% के आसपास रिटर्न मिल रही है एनुअली, सारे खर्चे निकाल कर। अडानी जी के बारे में तो बहुत चर्चा होती है देश में, तो अडानी जी का देख लेते हैं। अडानी जी की एक कंपनी है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी पोर्ट इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये अपने पैसे के ऊपर साल में 12% कमाते हैं। 2023 का आंकड़ा है ये, और 2024 के हिसाब से 13.30%, ये भी अप्रोक्सीमेटली 13% ही हो गया। तो जो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर ये 13% कमा रहे हैं। अब बात करते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर है। इनका है 33% से लेकर 52% के बीच में, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन इनका जो ROCE है वो वेरी करता रहता है, 21% से लेकर 52% के बीच में। ठीक है, तो ऐसे बहुत कम बिजनेस होते हैं जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई होता है। अगर हम पूरे बजाज ग्रुप की बात करेंगे ना, वो काफी नीचे होगा। मारुति सुजुकी की बात कर लेते हैं। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 16% से 23% के बीच में है, फ्लक्चुएट करता है। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं, 22%। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की एक कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसका की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 8.75% मार्च 2024 के हिसाब से, यानी 9% ये कमाई करते हैं जितना पैसा इन्होंने लगाया है। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके ऊपर? बजाज फाइनेंस का है 11.92%, यानी 12%। हीरो मोटोकॉर्प का है 23% से लेकर 39% के बीच में। विप्रो 15% से लेकर 18% के बीच में। टाटा कंसल्टेंसी 69% से लेकर 82% के बीच में। ये सबसे हाईएस्ट है। तो हो सकता है कि ये बिजनेस ऐसा हो जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई हो, क्योंकि ये कंसल्टेंसी बिजनेस है, इसमें आमतौर पर जो मार्जिन है वो शायद ज्यादा होता होगा। लेकिन अगर हम टाटा की सारी कंपनीज को कंबाइंड करें, आप ये मत सोचो ना कि टाटा 80% कमा रहा है अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। टाटा की अगर हम सारी कंपनीज देखें, इनमें हम 4 कंपनीज का एवरेज देखते हैं। टाटा स्टील का है 6.8%, टाटा मोटर्स का अप्रोक्सीमेटली 21.4%, टाटा कंसल्टेंसी का फ्लक्चुएट होता है लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 69.5%, और टाटा केमिकल्स का 5.12%। ये 4 कंपनीज को अगर हम मिला दें और 4 से डिवाइड कर दें तो ये आता है 25% के आसपास। तो भले ही किसी ग्रुप की किसी एक कंपनी का उस ग्रुप को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा हो, लेकिन अगर हम उनके पूरे पोर्टफोलियो को देखेंगे, जो पूरा पैसा उन्होंने लगाया हुआ है उसके ऊपर उनको वही 20-25% के आसपास मिलता है। क्योंकि जैसे ये केमिकल बिजनेस है टाटा का, इसमें बहुत कम मिल रहा है उनको, 5.12% के आसपास मिल रहा है। तो आई थिंक आपको अंदाजा लगा होगा कि अगर 15 से लेकर 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होता है बिजनेस के लिए। सारे खर्चे निकाल करके अगर आपको साल के एंड में 20% बच गया, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप भी इसी के आसपास कमाएंगे। अगर तो आपको बिजनेस करने का एक्सपीरियंस है तो आप कर लो,
लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है तो क्यों ना आप इन कंपनीज में पैसा लगाओ। जैसे मैंने आपको कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज बताई हैं, आप अपना जो 25 लाख है वो 5-5 लाख करके इन टॉप की कंपनीज में लगाओ ना, आपको घर बैठे 20% मिलेगा साल का। तो आपको अपना बिजनेस क्यों करना। अपने बिजनेस में फेल होने के चांसेस 95% है। ये कंपनीज सालों साल हो गए, इतनी पुरानी कंपनीज है, इनको एक्सपीरियंस है, इनके सक्सेस होने के चांसेस 95% है। तो जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है, क्या अच्छा रहेगा उसके लिए अगर वो अमीर बनना चाहता है। अल्टीमेटली कमाना तो आपने 20% ही है ना। मैंने आपको सारी कंपनीज का एग्जाम्पल दिखा दिया, एवरेज वही निकल करके आती है 20 के आसपास। तो अगर आपने 20% ही कमाना है तो फिर आप 95% चांसेस फेल होने के क्यों ले रहे हैं, आप 95% सक्सेस होने के चांसेस क्यों नहीं ले रहे हैं। तो आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। आप अगर जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, तो आप उसी को कंटिन्यू रखिए, अपने पैसे को किसी दूसरे सक्सेसफुल बिजनेस में लगाइए। जो रिटर्न आपको अपने बिजनेस में मिलेगी वही रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेगी। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, अकाउंट्स देखने की जरूरत नहीं है, कुछ मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सेल्स देखने की जरूरत नहीं है, टैक्सेशन देखने की जरूरत नहीं है। वो सारा काम आपके लिए इन कंपनीज के लोग करेंगे। अगर आपने टाटा कंसल्टेंसी में लगा दिया पैसा, तो आपके लिए टाटा कंसल्टेंसी वाले हैं ना काम करने के लिए। आप तो अपना पैसा लगाओ और साल का 20% कमाओ। आप समझ रहे हो बात को। तो मैं ये मानता हूं कि अगर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पास बिजनेस का कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को रिस्क लेकर के बिजनेस में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि डाटा बोलता है कि 95% बिजनेस पहले 10 साल में फेल होते हैं। तो आप फेल होने का इतना बड़ा चांस ना लें, अपने पैसे को किसी अच्छी कंपनी में लगा दें। अगर आपको कंपनी चूज करनी नहीं आती तो फिर म्यूचुअल फंड में चले जाएं। अगर कंपनी चूज करनी आती है तो कंपनी चूज कर लें, अच्छी कंपनी देश की, उसका देख लें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। इंटरनेट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उस कंपनी में लगाएं पैसा और 10-20 साल के लिए वेट करें। वो कंपनी बढ़ेगी, आपका पैसा भी बढ़ेगा। जितना प्रॉफिट वो कंपनी कमाएगी उतना प्रॉफिट आपका शेयर भी तो कमाएगा ना। तो ये बात है, ये पॉइंट है जो मैं बताना चाहता था कि मैं वैसे बिजनेस के खिलाफ नहीं हूँ। अपर मिडिल क्लास वाले पंगा लेना चाहते हैं, ले लें, कोई बात नहीं, उनके पास तो और पैसा आ जाएगा, गलती सुधारने का मौका होगा उनके पास। लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, इनके पास गलती सुधारने का मौका नहीं आएगा। तो इनको अगर पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का, तो डायरेक्टली खुद के बिजनेस में ना लगा करके किसी दूसरे के बिजनेस में लगाएं, किसी दूसरे के बिजनेस का पार्ट बने और निकल जाएं। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकल जाएं। 10-20 साल में आप ऐसा कर सके। अगर आप सहमत हैं तो मुझे बताएं कमेंट करके, नहीं सहमत हैं तो भी अपना पॉइंट बताएं। मैं भी देखूंगा आप क्यों सहमत नहीं है, आपका पॉइंट भी मैं जानना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।